नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं पीतमपुरा में और हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा से जुड़े हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं राजेश सिंघल जी। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत क्या करेंगे, 10 महीने से सत्ता में हैं, सत्ता का सुख भी भोग रहे हैं। कैसे हैं जनाब? सर्वप्रथम तो जायसवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने 10 महीने के सत्ता का सुख नहीं, जनता का विश्वास की बात करते हैं। हम मेहनतकश लोग हैं और हमेशा जनता के भले के लिए ही काम करते आए हैं। राजेश जी, अंतर तो हो जाता है जब आप विपक्ष में होते हैं तो दिल्ली धरना प्रदर्शन, आज यहाँ धरना करना है, आज इस मुद्दे पर बोलना है, आज ऐसे पुतला फूकना है, ये सब होता है। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो ये सब कार्यकर्ताओं को मतलब ये सब नहीं होता है, कोई और काम मिल जाता है। आप जैसे लोगों को जो काम कैसे करवाना है, लोगों को कैसे समस्या को दूर कराना है, तो अंतर तो हो ही जाता है ना। नहीं जायसवाल जी, देखिए, जब हम सत्ता में रहते हैं तो भी हम संवेदनशील हैं और सत्ता से जब विपक्ष में रहते हैं तो और ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि जनता के कार्यों को, जनता के हितों की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा जागरूक रहता है। जैसा आपने धरना प्रदर्शन की बात करी, धरना प्रदर्शन हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि चीज़ों के बारे में अपना विरोध रखना और साथ ही साथ उसका समाधान भी देते हुए हम बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे और वो धरना देते थे मुख्यमंत्री होते हुए में भी। हमने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम नहीं किया, जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से निभाने का काम किया है। पिछले 10 महीनों में 10 महीने हो गए, जिन उम्मीदों पर दिल्ली के लोगों ने आपकी पार्टी पर विश्वास जताया, क्या उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? पॉल्यूशन है, सांस लेना दूभर हो गया है, जहरीली हवा ले रहे हैं। विपक्ष लगातार और आम आदमी पार्टी के लोग लगातार नए नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जहरीली हवा है। देखिए जायसवाल जी, पॉल्यूशन का बढ़ना ये एक गंभीर विषय है। आपको मैं बता दूं कि ये जो समय होता है दिसंबर में, जब ठंड पड़ती है, इस समय पॉल्यूशन बढ़ता है, ये अक्सर बढ़ता है। इससे मैं आपको ये बात बता दूं कि हम कोई इसके पक्षधर नहीं हैं। हम इसके लिए जितनी भी आवश्यक कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं। इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए उसके भी हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत गंभीर है। और जितनी भी हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है वो आप प्रतिदिन, चाहे ग्रैब 4 लगाना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाना हो, गाड़ियों में जो प्रदूषण होता है उसके लिए ईवी गाड़ियों में सब्सिडी देने का काम हो, बसों में भी डीजल गाड़ियों को बंद करने का काम हो, कल कारखाने जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उनको रोकने का काम हो, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बिल्कुल एक्शन मोड में हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत नज़दीक, बहुत क्लोजली इस चीज़ को देख रहा है। राजेश जी, नितिन नवीन जी जो बिहार से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वो उनको कहाँ से उठा कर ला करके और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था, ऐसा आपकी पार्टी में ही देखने को मिलता है। यही तो बात है जायसवाल। चलिए, ये तो बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात की सराहना करी है कि हम लोग तो मैंने सही पूछिए तो भगवान से प्रार्थना कि कब आप किसी बात के लिए हमारे से जो है समर्थन देंगे। यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अंतिम व्यक्ति तक हम देखते भी हैं, सोचते भी हैं और जिनकी क्षमता है उस क्षमता का पूरा पारिश्रमिक देने का काम करते हैं। हमारे नितिन नवीन जी युवा हैं, बिहार से आते हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको जिम्मेवारी दी है। ये बहुत ही हम लोग के लिए खुशी की बात है। और आप देखें कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं चलती है, लोगों के कार्य और उनकी क्षमता पर जो है उनको जिम्मेवारी दी जाती है। ये वो कहते हैं ना, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इसके खिलाफ हम लोग रहे और उसका परिणाम आज आपने भी सराहना करी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सिंघल साहब,
एक घटना और घटी, जिस तरीके से बांग्लादेश से वीडियो आ रहा है कि जिस तरीके से हत्या की जा रही है वहाँ पे हिंदुओं का। हालांकि आज हिंदू संगठन के लोग बांग्ला दूतावास पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस घटना को आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे गिरिराज दा हिंदुत्व उनके नस नस में बसा हुआ है और हमेशा इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं। हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन समाज, ये हमेशा लोगों के जीवन में सुख देने का काम करता है, हिंसा के खिलाफ रहता है, अहिंसा को मानता है, भाईचारे को मानता है। आज बांग्लादेश में ये जो कार्य हुआ, ये सब इसी हमारी पार्टी भी इस बात पर बार बार आप लोग को जगाने का काम करती है, लेकिन पता नहीं कुछ लोग सो जाते हैं। जब हमारा हिंदू समाज कहीं पर हिंसा का शिकार होता है तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं और आजकल तो विदेश में है, वहाँ से भी वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। कितना सही है? राहुल गांधी जी, आपने ये भी बात पूछ ली कितना सही है। अब हम क्या बताएं, क्या वोट चोरी ऐसे ही होता है? पता नहीं वो उनके दिमाग में कोई योजना होगी। हम लोग के पास ऐसा, आप बताइए, उन्होंने जितनी भी बात की सब तो सरासर झूठ है। जायसवाल जी आप बताइए, एक आदमी उन्हें बताते कि एक महिला 200 वोटर है, अब वो वोट डालने के लिए तो वोटर बनी होगी। 200 वोट किसी बूथ पे एक महिला, यदि 10 बूथ पे भी क्या डालना संभव है? इस झूठ के लिए आज हमारी सरकार के पास बहुत काम है। इनके ऐसे अनर्गल आरोप का कब तक हम लोग जवाब देते रहेंगे? अरे जी, आपके लोकप्रिय विधायक जी हैं त्रिनगर से, तिलकराम गुप्ता जी, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। किस रूप में आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं? किस रूप में उनको बधाई देंगे? तिलकराम गुप्ता जी 25 दिसंबर को, ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन इस धरा पर बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व आए। हमारे अटल जी भी आए, हमारे बाबूजी तिलकराम गुप्ता जी भी आए और अब वो विधायक बने हैं। पूरा क्षेत्र अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके भी जाता है और विश्वास मानिए कि समस्याओं का समाधान भी हम देख रहे हैं। 10 महीने में 100% नहीं हुआ, लेकिन समाधान होता जा रहा है। समस्याएं की संख्या घटती जा रही है। तो हम तो तिलकराम गुप्ता जी के लंबी आयु की कामना भी करते हैं, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और जिस प्रकार से जनता के बीच वो लोकप्रिय हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई माने जैसे होता है राजनीति में कि दोषारोपण होना या एक दूसरे के बारे में बुराई करना, हमारे बाबूजी के बारे में कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में आप जाएं तो सब उनके बारे में अच्छा ही कहता है, उन्हें पसंद करता है। वो हम सब के लोकप्रिय नेता भी हैं और हमारे अभिभावक भी हैं। पूरे क्षेत्र जो है बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है। कुछ काम हो गए, कुछ और हो जाएंगे, विश्वास मानिए। बहुत लोकप्रिय विधायक जी हैं तिलकराम गुप्ता जी, जिनका जन्मदिन मनाया जाएगा और बधाई दे रहे थे राजेश सिंघल जी। मिलते हैं किसी नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।